जय माँ लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो चमत्कारी कहानी है वो माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई है। आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी, तो पूरी कहानी ध्यानपूर्वक सुने। कहानी है नेहा और अमित की कठिनाइयों से भरी जिंदगी की। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली नेहा और अमित की कहानी किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही शुरू होती है। दोनों ही पढ़े लिखे थे, सपनों से भरे हुए थे और शादी के शुरुआती दिनों में उन्हें लगता था कि मिलकर मेहनत करेंगे तो जीवन बहुत आसान होगा। लेकिन सपनों और वास्तविकता के बीच हमेशा एक लंबा फासला होता है। अमित एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। सैलरी ठीक थी, लेकिन स्थायी सुरक्षा नहीं। कंपनी हर साल कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी बढ़ाती थी और हर बार नौकरी खोने का डर उसके मन को खाए रहता। दूसरी ओर नेहा भी एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि सिर्फ घर का राशन और कुछ जरूरी खर्च निकल पाता था। शादी के 3 साल बाद ही उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने रखा आरव। आरव के जन्म के बाद दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। जहां पहले वह अपनी छोटी छोटी खुशियों पर खर्च कर लेते थे, अब हर महीने का हिसाब लगाना पड़ता था। मुंबई जैसे शहर में किराया, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस, दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्चे किसी पहाड़ की तरह लगते थे। कई बार महीने के बीच में ही जेब खाली हो जाती थी। नेहा बार बार सोचती, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास बचत क्यों नहीं होती। रिश्तेदार भी कोई मदद नहीं करते, उल्टा जब कभी मिलते तो ताने मारते। अमित अब तक अपना घर नहीं लिया। नेहा इतना काम करती हो फिर भी पैसों की किल्लत क्यों रहती है। ये बातें नेहा के दिल में कांटे की तरह चुभती। आर्थिक तंगी धीरे धीरे उनके रिश्ते को भी प्रभावित करने लगी। अमित अक्सर थक कर घर आता और चुपचाप सो जाता। नेहा चाहती कि वह उससे बात करे, उसकी परेशानियां सुने, लेकिन अमित के चेहरे पर तनाव साफ झलकता था। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। तुम्हें तो बस पैसों की चिंता है, मेरी हालत नहीं दिखती, अमित गुस्से से कहता। और तुम मेरी मेहनत को समझते हो? मैं भी सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाती हूँ, घर संभालती हूँ, नेहा रोते हुए जवाब देती। आरव ये सब सुनकर चुप हो जाता और अक्सर कोने में बैठकर खेलता। उसकी मासूम आंखों में सवाल था, माँ पापा क्यों झगड़ते हैं। धीरे धीरे नेहा को लगता कि वह इस संघर्ष में अकेली पड़ गई है। स्कूल में काम का बोझ, घर में जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों की बातें और पति की नाराजगी सब मिलकर उसे तोड़ने लगी। रात को वह छत पर जाकर आसमान देखती और सोचती, हे भगवान, क्या कभी हमारी जिंदगी भी बदल पाएगी? क्या हमें भी कभी सुकून मिलेगा? एक दिन स्कूल में उसकी सहकर्मी स्वाति ने उसे देखा। स्वाति बोली, नेहा तुम बहुत उदास लग रही हो, सब ठीक है? नेहा ने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस जिंदगी का बोझ भारी होता जा रहा है। स्वाति थोड़ी देर सोचती रही और फिर धीरे से बोली, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शायद तुम हंसो, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया था, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। नेहा ने चौंकते हुए पूछा, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत, ये कैसा व्रत है? स्वाति ने मुस्कुराते हुए बताया, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। विश्वास और श्रद्धा से किया गया ये व्रत कभी खाली नहीं जाता। मैंने खुद देखा है कि मेरे पति को नौकरी मिली, कर्ज उतर गया और घर में खुशियाँ लौट आई। नेहा थोड़ी देर चुप रही। उसे लगा, क्या सचमुच ऐसा संभव है? लेकिन स्वाति की आंखों में चमक देखकर उसके दिल में आशा की छोटी सी लौ जली। उस रात नेहा देर तक सोचती रही, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है।
अगर माँ वैभव लक्ष्मी सचमुच कृपा करती हैं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने ठान लिया कि आने वाले शुक्रवार से वह भी व्रत करेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन आया। सुबह से ही नेहा का मन उत्सुक था। उसने घर को साफ सुथरा किया। सफाई करते समय उसे भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा मिल रही थी, जैसे माँ लक्ष्मी खुद उसके कदमों का मार्गदर्शन कर रही हो। उसने पीली साड़ी पहनी, माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए और विधि विधान से पूजा शुरू की। पहली बार उसने पूरे मन से माँ से प्रार्थना की, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं आपके चरणों में आई हूँ। मेरे घर का अंधेरा मिटा दीजिए, मेरे पति को शांति, मेरे बच्चे को उज्जवल भविष्य और मेरे परिवार को सुख संपन्नता से भर दीजिए। पूजा के बाद उसने एक छोटी सी कथा सुनी और आरव को प्रसाद खिलाया। उस क्षण नेहा के मन को एक अनोखी शक्ति मिली और एक शांति भी मिली। ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद उसके दिल पर बड़ा बोझ हल्का हुआ हो। उस दिन नेहा जब स्कूल पहुंची तो वहां का माहौल अलग ही था। प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया और कहा, नेहा जी, हम आपकी मेहनत से बहुत खुश हैं। अगले महीने से आपकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। महीनों से वह तनख्वाह बढ़ाने का इंतजार कर रही थी और जैसे संयोग से पहला व्रत उस करके ही यह समाचार मिला। उसने मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को प्रणाम किया। उस शाम अमित जब घर आया तो उसका चेहरा सामान्य से अलग था। वह बोला, नेहा, आज ऑफिस में मेरा एक पुराना क्लाइंट मिला। उसने कहा कि जल्द ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अगर सब ठीक रहा तो प्रमोशन भी मिल सकता है। नेहा ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, देखा, भगवान सब ठीक करेंगे। अमित जो पहले उसकी बातों को नजरअंदाज करता था, पहली बार चुप रहा। शायद उसके मन में भी कहीं आशा की किरण जागी थी। नेहा ने पूरे समर्पण से दूसरा और तीसरा शुक्रवार भी व्रत किया। अब उसके पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले हर समय तनाव और झगड़े की आवाजें गूंजती थी, अब वहाँ हंसी और बातें होने लगी। अमित और नेहा अब छोटे छोटे पलों को जीने लगे। आरव भी खुश दिखने लगा। वह स्कूल से आकर माँ बाप को पढ़ाई में अपनी तारीफ सुनाता और दोनों मिलकर उसकी पीठ थपथपाते। पिछली बार जब रिश्तेदार आए थे तो हमेशा ताने देते थे, लेकिन इस बार वे बोले, नेहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। अब लगता है जैसे यहाँ सुकून है। ये शब्द नेहा के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। लगभग 5-6 शुक्रवार के बाद अमित की कंपनी से खबर आई कि उसे प्रमोशन मिल गया है और सैलरी भी 2 गुनी हो गई है। अमित घर आया तो उसकी आंखों में चमक थी। नेहा, मुझे प्रमोशन मिल गया है। अब हम कर्ज भी जल्द चुका पाएंगे और आरव को अच्छे स्कूल में डाल सकेंगे। नेहा ने तुरंत माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धन्यवाद किया। अब नेहा को लगने लगा कि माँ लक्ष्मी न केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि उनके जीवन में विश्वास और एकता भी भर रही हैं। उसने तय किया कि व्रत के दौरान जो शांति और ऊर्जा उसे मिलती है, वह इसे दूसरों तक भी पहुंचाएगी। उसने अपनी सहेली को भी यह व्रत करने की सलाह दी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। लगभग 10वें शुक्रवार के आसपास अमित की कंपनी में अचानक आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई। अमित भी डर गया। अगर मेरी नौकरी गई तो क्या होगा? नेहा ने दृढ़ता से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। माँ वैभव लक्ष्मी पर भरोसा रखो। जब तक हम सच्चे दिल से माँ को याद करेंगे, कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर अमित को भीतर से शक्ति और बल मिला। 2 हफ्तों बाद कंपनी ने घोषणा की कि कुछ ही कर्मचारियों को हटाया जाएगा। अमित का नाम उस सूची में नहीं था, बल्कि उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। यह सुनकर अमित की आंखें नम हो गई। वह बोला, नेहा, अब मैं मान गया कि तुम्हारा यह व्रत सचमुच चमत्कार करता है। माँ वैभव लक्ष्मी हमारे साथ हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। नेहा ने लगातार 15
शुक्रवार व्रत पूरे किए थे, हर बार उसके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और साहस बढ़ता गया। अब 16वां शुक्रवार आया। उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत हल्का और प्रसन्न था। उसने घर को पूरी तरह से साफ किया, पीले कपड़े पहने, फूलों की सजावट की और पूरी विधि विधान से पूजा की। पूजा के समय उसने विशेष संकल्प लिया, माँ, आपने अब तक हमारे जीवन में जो चमत्कार किए हैं उसके लिए धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि न सिर्फ हमारा घर बल्कि हमसे जुड़े हुए इंसान का जीवन बेहतर हो। मैं व्रत पूरा होने पर जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े बांटूंगी। उसकी यह भावना सच्ची थी और माँ ने उसे क्षण स्वीकार कर लिया। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। 16वें शुक्रवार की शाम अमित ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह बोला, नेहा, सोचो क्या हुआ, कंपनी ने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। अगर यह सफल हुआ तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नेहा ने तुरंत माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, यह सब आपकी कृपा है। आप ही मार्गदर्शन बनकर हमें आगे ले चलो। भक्तों, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत सिर्फ धन और संपत्ति पाने का साधन नहीं है, यह विश्वास, एकता और सेवा का मार्ग है। जब परिवार सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो हर कठिनाई छोटी हो जाती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सुख केवल पैसा नहीं बल्कि आपसी प्रेम, शांति और दूसरों की मदद में भी है। आप जब भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना माँ से मांग के देखिए। वो आपकी मनोकामना, आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत का जब आप उद्यापन करते हैं तो उनकी किताबें जरूर बांटें ताकि और लोगों को भी उस कथा के बारे में, उस चमत्कार के बारे में पता चले। तो आशा करती हूँ आपको यह माँ वैभव लक्ष्मी की चमत्कार भरी सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी लिखना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।